Hello children, as a part of our bridge course, today's topic is habitats, and based on these habitats, one more topic is we are going to learn adaptations. So here some of the habitats are given. You are very well aware about it, that is desert, oceans, domestic farm, forest, polar, water, wetlands and tropical rainforest. So some of them you have learned in 6th standard and some of them you are going to learn in 7th standard. Now here it is, the habitat flow chart is given. This I have before time I have given you as the part of your homework. Fine. So mainly two habitats are there, terrestrial and aquatic. Terrestrial that means land. Land पे जो एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव करते हैं वो हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एंड एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स जो वाटर में सर्वाइव करते हैं. सो वन बाय वन लेट अस टेक अ लुक. नाउ हियर द टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज एनिमल एडेप्टेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक general concept. What is adaptations? Adaptation describe how a plant or animal is able to survive in various environment. मतलब प्लांट है या एनिमल है या इंसेक्ट है या ह्यूमन बीइंग कोई भी है, मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी भी बदलते एनवायरनमेंट के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कैसे उसमें सर्वाइव करते हैं. उसके लिए उनमें कुछ ऐसी चीज़ें ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, कुछ ऐसी खासियत जिसे कहेंगे एडेप्टेशन. सो हियर द वेरी फर्स्ट इज एडेप्टेशन इन द डेजर्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेजर्ट में क्या होगा? डेजर्ट इज़ अ वेरी टफ एनवायरनमेंट टू लिव इन. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट शुड अडेप्ट टू सर्वाइव इन इट. नेचुरली यहाँ का एनवायरनमेंट दिन में बहुत ही गर्म होता है, रात को बहुत ही ठंडा होता है, पूरा दिन धूल उड़ती रहती है और उसमें वाटर और फूड की स्कैरसिटी होती है, शेड नहीं मिलता. सो इन सारे एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे वो सर्वाइव करते हैं. सो फर्स्ट वन इज इट इज़ गिवन कैमल. यू हैव लर्नड इन 6th स्टैंडर्ड ऑल्सो चिल्ड्रन. सो क्विकली टेक ए लुक. दैट इज स्ट्रेची नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स जो है वो अपना बंद कर सकता है जिससे कि वो नाक में धूल ना जाए. लॉन्ग आई जो बड़ी होती है सो दैट उसमें भी सैंड जो उड़ती है उससे प्रोटेक्शन मिले. लेदरी माउथ जो उसका है थोड़ा फ्लेशी थिक होता है, उसका लोअर लिप जो होता है वो, ताकि जो स्पाइकी प्लांट्स होता है ना जिसमें कांटेदार, खास करके डेजर्ट में तो कैक्टस ही होते हैं, तो कैक्टस में कांटे होते हैं. सो वो खाता है लेकिन वो मुंह में उसे लगे नहीं. लॉन्ग लेग्स, लंबे लेग्स हैं ताकि बॉडी का बाकी का पार्ट है ना वो सैंड से कहीं ऊपर रहता है, हाइट पे रहता है. सो इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट सैंड. हेयर ऑन बैक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सन. डेफिनेटली फर है, हेयर है तो सन से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है. हम फॉर स्टोरिंग फूड. वी नो दैट फॉर सो मेनी डेज कैमल कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर. तो किस में वो स्टोर करता है? हम्प में. देन पैडेड फीट पैडेड होते हैं ताकि वो सैंड के अंदर धंसे नहीं और आसानी से सैंड पे चल सके. हियर इट इज सम ऑफ द प्लांट्स आर गिवन हाउ दे सर्वाइव इन द डेजर्ट. सो सम प्लांट्स हैव हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम जस्ट बिलो द सरफेस. सो हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे फैले होते हैं like that. Then some plants store water in their roots, stems, leaves or fruit. Generally they can store water in them. तो leaves होता है या stem है या root है, इसमें store कर सकता है. Some plants have long tap roots to reach groundwater. Groundwater generally 7 to 10 meters deep हो सकता है. So tap root भी उतने नीचे तक जा सकते हैं so that they can get water from groundwater. Small leaves or spines, glossy and waxy leaves all reduce water loss. तो बड़े leaves नहीं होते, छोटे छोटे leaves होते हैं. ग्लोसी मतलब थोड़ा शाइनी होता है ताकि जो सनलाइट है उसका रिफ्लेक्शन हो जाए. वैक्सी है तो दैट मीन्स थोड़े चिकने होते हैं ऊपर से. वो ये सब इसलिए कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ना हो या कम हो ताकि वाटर जो है वो इतना प्लांट से निकले नहीं. देन सीड कैन स्टे डोरमेंट फॉर ईयर्स. बहुत सारे ईयर्स तक सीड जो
रह सकते हैं बिना खराब हुए, लेकिन जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है दे कैन ग्रो. नाउ व्हाट अबाउट माउंटेन्स रीजन? एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन, हाउ डू दे सर्वाइव? These animals have developed fur for the purpose of insulation. Mountain region में polar region भी आता है, that you will learn in 7th standard also. So extremely cold region में रहने के लिए insulation means body की गर्मी है वो बाहर ना जाए और बाहर की बहुत ही ठंडी है वो बॉडी के अंदर ना जाए. सो एक इंसुलेशन होता है, मतलब it protect from heat and cold. So these animals have thick layer of fat on them which give them heat. Extremely cold region जहाँ पे है वहाँ पे एनिमल्स में फैट का लेयर होता है, तो जो ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन से उनको बचाता है. बेयर्स अंडरगो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन. बियर जो है वो हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब कुछ महीनों के लिए वो ऐसे हाइबरनेट मीन्स कुछ भी नहीं करना, सोते रहना जिसे हम कह सकते हैं. वो सोते रहते हैं ताकि अपनी बॉडी की का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रख सके. और एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन है वेदर की, उसमें भी वो सर्वाइव कर सके. एंड इंक्रीज लंग कैपेसिटी, उसकी लंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है. सेम वे हियर इट इज़ स्नो लेपर्ड दैट यू हैव लर्नड इन 6th स्टैंडर्ड. A snow leopard is white in color, can hide in the environment. White color है ना, तो बैकग्राउंड के कलर के साथ वो मैच होता है, so that it can hide itself from predators. Thick fur to protect them from cold, claws to prevent slipping on the surface of snow. So all these are adaptations of snow leopard. Now what about plants? Plants in plains, plains को हम grassland भी कहेंगे. तो plants in plain are generally adapted to both dry and extreme temperature. तो dry या dry temperature है या extreme temperature है. grassland जो है ना वो कभी कभी जब तक बारिश नहीं होती वो पूरे सूख जाते हैं, so dry हो जाते हैं. और extreme temperature बहुत ज़्यादा temperature even though they can survive. Grasses dominate the landscape. Short and strong roots are present. Shrubs are present in the plains. So these are some of the adaptations of plants in plains. Now what about animals? Adaptation in animals living in plants. Migration for the food and water. जो plains में या grassland में रहते हैं, जब बारिश नहीं होती तब तक वो फूड या वाटर के लिए उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना भी पड़ता है. एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. लिविंग इन बरोज टू सेव देम फ्रॉम प्रेडेटर्स. सो प्रेडेटर्स से बचने के लिए जैसे रैबिट है या रैट है तो ये बरोज में रहते हैं. लिविंग इन हर्ड्स, बड़े जो एनिमल्स है फॉर एग्जांपल डेयर, ज़ीब्रा, बफेलोज, तो ये सारे हर्ड में रहना पसंद करेंगे. दैट मीन्स ग्रुप में रहना पसंद करेंगे. दे यूज़ कैमोफ्लेज टू ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग्स एंड हैव ग्रास कलर्ड टैन फर. कैमोफ्लेज होना दैट मीन्स बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाना, उसका कलर जो है वो मिक्स हो जाता है. सो प्रेडेटर्स उसे देख सकता नहीं या जल्दी से पता नहीं चलता. सो मोस्ट ऑफ द animals have these kind of adaptations. Now here it is one more adaptation of deer is given. Deer is also an animal survive in grassland or plains. Deer have keen sense of smell, good hearing and good eyesight. eyesight का से आपको एक बात बताऊं कि deer की आंखें जो है ना दोनों फेस के साइड में होती है ताकि वो बड़ा सा एरिया कवर कर सके देखने के लिए. The deer have skinny legs for running fast. Deer use their tail for warnings. Deer have antlers and hooves to keep them safe. तो ये सारे adaptations deer के हैं. फास्ट भागने के लिए लेग्स हैं और स्किनी लेग्स है, पतले से लेग है तो जल्दी भाग सकता है. टेल को अपने मैसेज या वार्निंग देने के लिए टेल का यूज़ करता है और कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग. नाउ लायन अपने आप को कैसे
सर्वाइव करता है चिल्ड्रन, उसके फेस फोटो जो दिया है ना उस पर देखो, लायन की आंखें जो है ना फेस के आगे की तरफ होती है, फाइन, सो दैट वो अपना जो प्रे है ना उस पर ऊपर अच्छे से नज़र रख सके। ओके, इट हैज़ पावरफुल बैक लेग्स टू हेल्प इन इट रन फास्ट टू कैच इट्स प्रे। तो एक तो बैक लेग्स, फास्ट रनिंग के लिए लेग्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और आइज़ जो है वो आगे की तरफ होती है सो दैट प्रे अपने प्रे को देख सके, उस पर नज़र रख सके। उसके लेग्स भी पैडेड लेग्स होती है ताकि जब चले तो उसमें इतनी आवाज़ भी ना आए। गुड आई साइट, दूर तक नाइट में भी वो देख सकता है। सो दिस काइंड ऑफ adaptations a lion is having. Now adaptation of animals in the ocean. ओशन में रहते हैं वो एनिमल्स कैसे खुद को सर्वाइव करते हैं। Some animals move from their ecosystem to another ecosystem in the winter when the weather gets very cold. For example, whales. तो जब बहुत ही कोल्ड रीजन वेदर हो जाता है तब ऐसे कुछ एनिमल्स को माइग्रेशन करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, दैट मीन्स माइग्रेशन, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। सो सम ऑफ द एनिमल्स डू दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन, फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशंस इन द ओशन। सो द एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स इन द ओशन, हाउ डू प्लांट्स सर्वाइव इन ओशन? ओशन दैट मीन्स द salty water. Algae water plant, one is given algae have leaf-like structures to get sunlight to make food. These children you will learn in 7th standard. That means how do algae make its food. Have root-like structure to attach itself to the ocean floor. So this root kind structure is there so they can attach themselves with the root with the floor of the ocean. And balloon-like structures called air bladders help some algae float. So somewhere these organisms, these plants can float on the water. So these are various kind of plants are there. They survive in salty water and they are having different kind of adaptations. So what about aquatic plants? That means freshwater plant. So underwater plants, these have narrow leaves without any stomata. Stomata means small pores are there through which air can get in and out through leaves. So this also you will learn in 7th standard, fine. They breathe through water and clean it. Some examples are tap grass, pondweed, etc. So all these kind of plant आपने कुछ पढ़ा है जैसे लोटस, तो इसके बारे में भी पढ़ा है। सम ऑफ द प्लांट्स यू नो वेरी वेल, दे सर्वाइव इन फ्रेश वाटर। ओके, सो दिस वॉज अवर टुडेज सेशन चिल्ड्रन। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू PDF and solve it in your notebook. Okay children, thank you and bye bye.